बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल दीवे दिलो मांगो जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल दीवे दिलो मांगो जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल वे दीवे दिलो मांगो जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे काम नहीं मुकने ते तू मुक जामना कमनियों मुकने तो मुक जावना छपड़ी दे पानी बांगो तू मुक जामना छपड़ी के पानी मांगो तू सुख जावना काम नहीं मुकने ते तू मुक जामना कमनियों मुकने ते तो मुक जावना छपड़ी दे पानी बांगो तू सुख जामना छपड़ी के पानी मांगो तू सुख जावना काल दे शिकारी जगह मारने लैल वे बुझ जान दीवा जगह मुक जान तेल वे दीवे दिलो मांगो जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो मांगो जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे राम नाम ले ले तो तर जाएगा राम नाम ले ले तू तर जाएगा आतुरे दा पल्ला पड़ ले पार लंघ जाएगा आखिरी का पल्ला पड़ ले पड़ जाएगा
पूरे का पल्ला पड़ ले पार लग जाएगा पूरे का पल्ला पड़ ले पार लग जाएगा स्टेशन खड़े खड़े लग जाने लगे मुझे जानी बात दो जाना जिमें एक कुदरत दा खेल भी बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दिलो वागो जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दिलो वागो जिंदड़ी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल सतगुरु बोल में पूरा भक्त नाम लेके राम नाम बोल दे पूरा नाम लगे नाम बोल में अज बेला हस्त तेरे
वे। पूरा तो नाम लेके राम नाम बोलवे। लमा कल लमा नगर काल मटोल वे। बुझ जान दीवाय दो बुझ जान तेरे। धीरे दिलो बाबू खिचड़ी दा खेल वे। बुझ जान दीवा जदों बुझ जान तेरे। धीरे दिलो बाबू खिचड़ी दा खेल वे। बुझ जान दीवा जदों बुझ जान तेरे। धीरे दिलो बाबू खिचड़ी दा खेल वे। बुझ जान दीवा जदों बुझ जान तेरे। बुझ जान दीवा जदों मुख जान तेरे। बुझ जान दीवा जदों मुख जान तेरे। ਦੀ ਲੋ ਬੰਗ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਖੇਲ ਵੇ। ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਦੀਵਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ तेल वे। जिन्ने श्वास उस परमात्मा ने हमको दिए हैं ये धीरे धीरे दीवे की तरह खत्म हो रहे हैं। और जैसे दीवे का तेल खत्म होने पर उसका प्रकाश भी खत्म हो जाता है, ऐसे हमारी श्वास खत्म होने पर हमारा प्रकाश भी दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए जब तक ये प्रकाश है, जब तक ये शरीर चल फिर रहा है, तब तक उस परमात्मा को अपना बना लो और खुद परमात्मा से बन जाओ। आपने बिल्ली की कथा सुनी होगी। बिल्ली जब 15 साल की हुई तो उनके पिता भीलन ने और उनकी माता बिल्ली ने उसका विवाह तय कर दिया। अब ब्याह जब तय हो गया तो वो भी दिन आ गया कि कल बारात आनी है। और आज बिल्ली को मेहंदी लगाई जा रही थी, मांगलिक गीत गाए जा रहे थे और नाच गान किया जा रहा था। तब बिल्ली ने अपनी खिड़की के बाहर देखा, एक कमरे में बहुत सारे जंगली जानवर पिताजी ने बांध करके रखे हुए थे। तो माँ से पूछा कि माँ, ये इतने जानवर बांध करके क्यों रखे हैं पिताजी ने? तो माँ ने कहा तू बड़ी भोली है, तू बड़ी सरल है। क्यों माँ, मैं इतनी सरल क्यों हूं? अरे तेरा विवाह होने वाला है और जब कन्या का विवाह होता है तो दूल्हा बारात लेके आता है और फिर कन्या के माता पिता और रिश्तेदार उस बारात की बहुत सेवा करते हैं। तो पुत्री, तेरे पिता ने कई साल लगा दिए इतने जानवर बांधने के लिए, इकट्ठे करने के लिए। जब मेरी पुत्री बिल्ली की बारात आएगी तो बारात को मैं एक जानवरों को मार करके, काट करके, उबाल करके, तल करके, भुन करके दावत दूंगा और बड़े खुश हो जाएंगे। हैं माँ, तो मेरे विवाह की खुशी में एक इतने जानवरों के गले काटने पड़ेंगे?
इनको मारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, तल बुन करके खिलाया जाएगा। हाँ पुत्री, हमारे भिलनों में ऐसा ही रिवाज है, ऐसी प्रथा है, ऐसे रीति रिवाज है। अच्छा, तो माँ ये तो अच्छी बात नहीं है कि मेरे विवाह की खुशी में इनको दुख दिया जाए, इनके प्राण हरण कर लिए जाएं। जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते तो फिर प्राण लेने का भी हम लोगों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। माँ, मेरी उंगली कभी कट जाती थी तो रात भर मैं सोया नहीं करती थी, दर्द होती थी, और तू भी बैठ बैठ करके सरों का तेल और हल्दी साड़ साड़ करके लगाती थी मेरे को, तब कहीं दर्द खत्म होती तो मेरे को नींद आती। एक उंगली को कट लग जाने से सारी रात हम तड़प तड़प करके सोया नहीं करते थे। जब इनको काट करके मार दिया जाएगा तो ये कितने दुखी होंगे, कितने एक कष्ट में होंगे। तो माँ कहती है ऐसी बातें नहीं करते हैं। जीवो जीवस्य भोजनम, जीव ही जीव का भोजन बनाया परमात्मा ने। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे का जीवन है। पर भिलनी कहती कि माँ, जो परमात्मा ने खाने के लिए बनाया है हम वो खाएं, इन जानवरों को मार करके क्यों खाएं? कल को हमको कोई मार करके खाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हम भी तो कष्ट से दुखी होंगे। भगवान ने फल बनाए हैं, सब्जियां बनाए हैं, अन्न बनाए हैं, जितना मर्जी खाओ, और भगवान को भी भोग लग जाता उसका। अब जानवरों को मार करके उसके मांस का तो भगवान को भी भोग नहीं लगता है, तो फिर जो भगवान को भोग नहीं लगता वो नहीं खाना चाहिए। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रही है। भिलनी की माँ ने भिलनी को समझाने का बड़ा बार बार प्रयास किया, पर भिलनी के मन में बार बार ये बात आती कि मेरी खुशी के लिए इनको दुख मिलेगा, मेरी खुशी के लिए इनके प्राण जाएंगे। अगर मैं विवाह ना करूं तो हो सकता है कि इनके प्राण बच जाएं। तब भिलनी ने अपना निश्चय कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तब रात के 2:30 बजे थे, और 2:30 बजे रात भिलनी ने देखा कि माँ भी सोई है, पिताजी भी सोए हैं, मेरी सहेलियां रिश्तेदार भी सब खा पी के खराटे मार रहे हैं। ये समय बहुत अच्छा है, मैं अगर घर से निकल जाऊं, फिर सोचती है निकल जाऊं तो जाऊं कहाँ? 15 साल की कन्या कभी घर से बाहर नहीं गई। फिर सोचती है कि जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा है, तो निकल जाना चाहिए। इतने जानवर हैं बेचारे, रात को क्या खाएंगे, सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या पाएंगे, कहाँ रात को रहेंगे कोई नहीं पता, फिर भी तो रह रही। इतने जानवर हैं बेचारों के पास कोई कपड़ा नहीं। हम तो सर्दियों में कोट, गर्म कपड़े, कंबल, रजाई लेकर के सर्दी को दूर, बरसात में बरसाती लेकर के वर्षा से बचाओ, गर्मियों में हल्के कपड़े पहन करके गर्मियों से बचाओ। लेकिन जानवरों के पास तो कोई भी गर्म कपड़ा नहीं, बेचारों के पास कोई रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं, बीमारी के समय कोई डॉक्टर नहीं। वो भी थोड़ी चले। हमारे घर के जो बगीचे में पेड़ लगे हैं, खुदाई करके खाद देते हैं, जल देते हैं, संभाल करके, पर जंगल में कौन खाद देता है, कौन जल देता है, कौन संभाल करता है? तो परमात्मा ही करता है। तो इसलिए
मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे चिंतन करना चाहिए और अपने आप ही चिंता खत्म हो जाएगी। बिल्ली ने अपना मन बना लिया कि आज मैं रात निकल जाऊंगी, विवाह नहीं करूंगी, भले कुछ भी हो जाए। आधी रात 2:30 बजे बिल्ली उठ करके सबको सोए हुए छोड़ करके नंगे पांव धीरे धीरे सहेलियों में से उठ करके पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कहाँ जाना कोई पता नहीं, कहाँ रहना कोई पता नहीं, लेकिन दौड़ पड़ी। दौड़ते 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 जब दिन निकल आया तो बिल्ली एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई कि सारा दिन मैं पेड़ पर रहूंगी, क्योंकि मेरे पिता बिल्लियों के राजा हैं और जरूर मेरी खोज करने के लिए बहुत से आदमियों को भेजेगा। और बिल्ली ने देखा कि दिन को पेड़ के ऊपर चढ़ करके बड़े घोड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ करके बिल्ली को आवाज दे रहे थे। बिल्ली समझ गई ये पिताजी ने मेरे को ढूंढने के लिए भेजे हुए सब। फिर रात पड़ गई, फिर चल पड़ी, फिर दिन, फिर पेड़ पर, फिर रात, फिर चल पड़ी। चलते चलते बिल्ली को लगभग 6 महीने लग गए, 6 महीने लगे। कहाँ बेचारी ने खाया होगा, कहाँ कुछ पिया होगा, कहाँ अपने कपड़े बदले होंगे बेचारी ने, कुछ नहीं बदला। वही जो तन पर कपड़ा घर से पहना था, मैला कुचैला, वही चला। जो घर से खाया था उसके बाद कोई फल मिल गया, कोई तालाब मिल गया जल के लिए तो पी लिया, नहीं मिला तो चल रही है, चल रही है। जैसे नदी, जैसे नाले, जैसे झरने, जैसे दरिया हमेशा लगातार चलते रहते। आखिरी में चलते चलते 6 महीने के बाद वो पंपा सरोवर एक जगह पर पहुंची तो बड़े महात्माओं के आश्रम, कुटिया, बगीचे दिखाई दिए। मन में सोचा कि यही मैं किसी पेड़ पर दिन को चढ़ जाया करूंगी, रात को इन महात्माओं की मैं जो जो सेवा बनेगी करती रहूं। क्योंकि पढ़ पढ़ जो पत्थर बया, लिख लिख बया जो ईंट, कबीरा अंतर प्रेम की एक न लागी थी। पढ़ने से प्रेम नहीं होगा भगवान, लिखने से प्रेम नहीं होगा। जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, विनम्र भाव से बैठ करके, दीन भाव से बैठ करके भगवान